हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक नए काम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं नए दिन के साथ। आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो, एक मोटिवेशनल बातें आप लोगों के साथ में करना ज़रूरी था। और आप हमारा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है फ्रेंड कि हम अपने जैसी बहनों को कुछ मोटिवेशन चीज़ें दिखा करके मोटिवेट कर सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की थोड़ी सी अपनी कोशिश कर सके। इस वजह से हम वीडियो बनाते हैं। देखिए कि जैसे ये साड़ियाँ हैं, इसे हम पिको फॉल करके देना घर में इजीली। फ्रेंड घर में बैठे रहते हैं, घर के काम हो जाते हैं। घर के काम के साथ साथ अगर हम दो पैसे अर्न कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कहीं जा कर के काम तो नहीं कर। और फ्रेंड, पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कि हम कोई गलत चीज़ें तो नहीं करके पैसे अर्न कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने में कोई भी शर्म नहीं होती है। और आत्मनिर्भर बनने में जो सुख होता है फ्रेंड, वो कहीं पर भी नहीं होता। आपको पता है, जो पैसे होते हैं वो चाहे छोटे कमाइए चाहे बड़े, अगर आप अपनी मेहनत से कहीं से भी 20 रुपये भी अगर आप अर्न करते हैं, आपको इतनी खुशी भी होगी और उस 20 रुपये का महत्व आपको इतना ज़्यादा होगा। आपको पता है, आपको यह एहसास होगा कि ये 20 रुपये के पीछे हमने कितनी देर मेहनत की है, तब जाकर के हमें ये 20 रुपये मिले। हस्बैंड के तो हम हज़ारों रुपए मिनटों में खर्च कर देते हैं और हमें मतलब कि एहसास नहीं होता। बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जिन्हें एहसास नहीं होता। लेकिन फ्रेंड, बहुत सी ऐसी भी लेडीज़ें हैं जो अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, उनको 2 वक्त की रोटी देने के लिए दिनों रात मेहनत करती हैं। फ्रेंड, हम बहुत सी ऐसी वीडियो देखते हैं, ऐसी बहुत सी दीदी लोग हैं जो की वीडियो बनाती हैं और उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत यूज़फुल होती है। उन्हें देख करके हमें प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा सीखने का, कुछ बेहतर करने का। क्योंकि दीदी लोग जब इतना मेहनत, इतना संघर्ष से अपना पूरा परिवार चला सकती हैं, तो हम अपने पर्सनल खर्चे क्यों नहीं निकाल सकते? इसी कारण से फ्रेंड देखिए, और हमें स्टिचिंग आती है और ये हमारा शौक़ भी है। और शौक़ के साथ साथ अगर हमें 2 पैसे अर्न हो रहे हैं, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है कहीं फिजूल जगह बैठ करके, कहीं पर मतलब फ़ोन पे बातें करके अपना समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं। अपने काम को वो टाइम दे करके 2 पैसे अर्न कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब कि खुशी की बात कुछ नहीं होगी फ्रेंड। तो इसी तरह से हम पैसे कमाते, भले ही ये पैसे देखने में छोटे लगते हैं फ्रेंड, लेकिन हम इन पैसों को एक गुल्लक में इकट्ठा करते हैं। जो हमारी स्टिचिंग का जो भी पैसा आता है, 100, 200, 50, जितने भी रुपए आते हैं फ्रेंड, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने एक गुल्लक बनाया है। उस गुल्लक में सीवी के पैसे भी जाते हैं। सीवी के पापा डेली उन्हें देते हैं, तो वो पैसे उसमें जाते हैं और हमारी स्टिचिंग के सारे पैसे उसमें जाते हैं। तो जब हम 1 साल में उस गुल्लक को फोड़ते हैं फ्रेंड, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा एक चीज़ लेते हैं, जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर में, और पैसे मिला कर के फ्रेंड उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और कभी अगर बाई चांस हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कहीं ऐसी जगह यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आप लोगों को पता है कि इतनी महंगाई के टाइम में हर इंसान परेशान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब कि खुशहाल हो। कोई किसी तरह से परेशान है। तो हमें अपने मेहनत के साथ साथ पैसे सेविंग भी करना ज़रूरी है, पैसे बचाना भी ज़रूरी होता है। हम पैसे, पता है, हमने जब हम और सीवी मतलब सीवी के जो पैसे सीवी जैसे कहीं जाती है वहाँ से भी मिलता है, वो सीवी उस गुल्लक में डालती हैं और सीवी के पापा डेली उसे देते हैं, वो भी पैसे गुल्लक में जाते हैं। और जो हम स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग के पैसे हम खर्च नहीं करते फ्रेंड, कहीं पर भी नहीं खर्च करते। वो पैसे भी हम सीवी के गुल्लक में डालते हैं। तो 2 बार तो हम लोगों ने अपने प्लॉट की हमारी किस्त जाती फ्रेंड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा प्लॉट सीवी के लिए लिया है। कभी मतलब कि ऐसी परिस्थिति आ जाती कि पैसे कम पड़ते हैं, पैसे नहीं हो पाते हैं, तो 2 बार हम लोगों ने सीवी के गुल्लक फोड़ करके उस पैसे को दिया। एक बार सीवी के गुल्लक से 7,000 रुपये निकले थे और एक बार सीवी के गुल्लक से 5,000 रुपये निकले थे। दोनों बार हम लोगों ने सीवी के प्लॉट की किस्त जमा कर दी थी और एक बार सीवी के गुल्लक से 3,500 रुपये निकले थे। तो हम लोगों ने उनका सुकन्या वाला जो वो होता है खाता खुलवाया है, उसमें हम लोगों ने जमा कर दिया था। तो ये जो छोटे छोटे अमाउंट है, हमें मतलब पता तो नहीं चलते कि हाँ हमने इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसा हमारे पास है। लेकिन वही पैसे अगर हम इकट्ठा करके एक दिन गुल्लक फोड़ते हैं फ्रेंड, और गुल्लक फोड़ने में इतनी खुशी मिलती है जब उसमें से वो चिल्लर, वो नोट निकलते हैं ना, जो अपनी मेहनत के
होते हैं, सेविंग किए हुए होते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। आप लोग भी कभी ऐसा करिएगा, करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। अपने बच्चों को भी सिखाइए, सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। खर्च करने को तो हम मिनटों में लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, जिसकी कोई मतलब कि वो नहीं है। लेकिन अगर हम 1000 रुपये भी अगर सेविंग करते हैं मंथली, अगर 1000 रुपये भी सेविंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये कभी परिस्थिति बता करके नहीं आती कि आज हम मानते हैं आज हमारी परिस्थिति अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कब परिस्थिति विपरीत हो जाए कोई नहीं जानता फ्रेंड। सुख है तो दुख आना ही आना है, और दुख है तो सुख भी आना है। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में अगर परेशानियां हैं तो वो हमेशा परेशान रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान परेशान है तो आज नहीं कल वो मेहनत से, संघर्ष से अच्छे दिन उसके भी आते हैं। इसी तरह से हमें अपने अच्छे दिन में, जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा हो, अच्छे दिन चल रहे हो, उस टाइम पे हमें अपने बुरे टाइम के लिए पैसे सेविंग करके रखने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी इच्छाओं को मारिए, आप अपने ख्वाहिशों को मारिए, जी नहीं। आप अपनी इच्छाओं को कम करिए, कम करके जो फालतू फिजूल खर्च करना है, जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए एक नेल पेंट हमारी 80 रुपये 90 रुपये की आती है, तो अगर हमारे पास 2-3 नेल पेंट रखी हुई है तो एक्स्ट्रा नेल पेंट लेके रखने का कोई मतलब नहीं होता। नेल पॉलिश जो होता है वो बोल रहे हैं, तो पहले आप 2-3 वो है यूज़ कर लीजिए, उसके बाद में लीजिए। और पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लेते एक्साइटमेंट में ख़रीद लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि हमें लिपस्टिक अच्छी लग रही है, लिपस्टिक का शेड अच्छा लग रहा है, हमने उसे ले लिया, लेकिन वो हमें मतलब 1-2 बार लगाए, हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो वो हमारा पैसा वेस्ट चला जाता है। तो हमें कम चीज़ें लेनी चाहिए और अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। इससे हमारा मतलब कि वो चीज़ यूज़ भी हो जाता है और हमारे जो फिजूल खर्च है वो भी रुक जाते हैं फ्रेंड। हम एकदम सिंपल और नॉर्मल सी बातें आप लोगों को बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अग्री कीजिएगा और बुरे टाइम के लिए अपने पैसे सेविंग करके रखिए। और पता है फ्रेंड, बुरे टाइम पे ये एक मतलब सच बात है कि बुरे टाइम पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, कोई एक पर्सन नहीं खड़ा होता है, सिवाय अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, उसके अलावा कोई भी बंदा नहीं खड़ा होता है। मतलब कि कहने को लोग होते हैं, लेकिन अगर कभी आप उनसे 1000 रुपये भी मांग लीजिए ना, वो तुरंत मतलब पीछे हट जाएंगे कि अभी हमारे पास नहीं है, अभी हमें ये परेशानी है, अभी हमें ये दिक्कत है, बाद में दे देंगे, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन वो आपको 1000 रुपये नहीं देंगे। अगर आपके पास है तो अगर आप किसी से लाख रुपए भी मांग रहे हो ना, तो अगला बंदा मुस्कुराते हुए दे देता है। ये जीवन की एक सच्चाई है फ्रेंड। तो इस सच्चाई को हम, हमारे भले ही उम्र कम है, हमारे मतलब कि शादी को अभी कम टाइम हुआ है, हमारी एज भी कम है, लेकिन हमने इस कम टाइम में बहुत सी चीज़ें फेस की हैं फ्रेंड। बहुत सी चीज़ों को देख करके, झेल करके आज हमारा मतलब कि एज से समझ लीजिए एक्सपीरियंस हमारा कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ों को पर्सनली फेस किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें फेस की है फ्रेंड, सोशल मीडिया पे बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। जो चीज़ें बीत गई हैं, जो आज है, जो आने वाला कल है, आज को हमने बेहतर बना लिया, आने वाला कल और बेहतर होगा। हमें ये इस चीज़ का मतलब कि पूरा विश्वास है फ्रेंड, क्योंकि आज को हमारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत ही बेहतर बना लिया है। बीता हुआ कल तो जब हमारी शादी हुई उस टाइम पे मतलब ठीक था, ज़्यादा मतलब कि वो नहीं था, लेकिन उसके बाद, शादी के बाद से बहुत सी चीज़ें हमने फेस की है फ्रेंड, जो कभी इमेजिन भी कोई नहीं किया होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती भी है और ऐसी ऐसी चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ों को हमने फेस किया है, हमने झेला है। लेकिन आपको पता है हमारे हस्बैंड ने कभी हमारा सपोर्ट मतलब कि नहीं छोड़ा, कभी हमें मतलब कि नहीं छोड़ा, कभी हमेशा वो हमारे साथ एक अच्छे जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बन के खड़े रहे हमारे साथ। हमारी बातों से आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा करने को मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग सीखिए फ्रेंड। आप लोग भी पैसे बचाइए, सेविंग कीजिए। और बातें करते करते हम कहाँ चले जाते हैं, आप लोगों के साथ में ऐसा लगता है जैसे हम किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं जो किसी फैमिली मेम्बर से भी नहीं शेयर करते हैं फ्रेंड, क्योंकि पता है फैमिली के लोग ऐसे होते हैं ना, आपके मुंह पर तो अच्छी बोलते हैं, अच्छे मतलब बातें करते हैं, लेकिन आपके पीछे वही लोग हंसते हैं, वही लोग बुराई करते हैं। तो अपनी जो तकलीफ़ें होती है, अपनी जो फीलिंग्स होती है, वो किसी के साथ में शेयर मत करिए। खुशियाँ शेयर करनी चाहिए फ्रेंड, लेकिन जो तकलीफ़ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से शेयर करे, वही बेहतर होता है। बाकी
किसी थर्ड पर्सन से मतलब शेयर करने का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता है। सिर्फ आपको टोंट मारेंगे, आपको ताना देंगे कि हाँ तुमने तो ऐसे किया वैसे किया, लेकिन उस चीज़ को कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। तो आई होप आप लोग हमारी बातों को समझेंगे और पैसे कल से नहीं आज से ही बचाना शुरू करेंगे। और बचा के आप धीरे धीरे एक छोटा सा गुल्लक लीजिए और सिर्फ 1 महीने जो आपके कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उसे इधर उधर जो पड़ा रहता है, जो फिजूल, मान लीजिए बच्चे की टॉफ़ी के लिए आप दे देते हैं 5-10 रुपये, वो गुल्लक में डाल दीजिए और 1 महीने के बाद आप फोड़िए, उसमें से जो 300-400 रुपये 450 रुपये निकलेंगे वो आपको इतनी खुशी देंगे ना फ्रेंड कि आप पैसे सेव करना खुद ही सीख जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।